इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। 32 दिन तक चलने वाले सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी, जिसमें कि 15 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की वजह से 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद सत्र हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो राग अलाप रहे हैं, अब तक वो लगभग 20 से 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। हालांकि हर बार भारत सरकार की ओर से उसका खंडन किया गया है। बावजूद इसके विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री से इस मामले को लेकर जवाब देने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद और विदेश नीति के मुद्दे पर भी संसद में तकरार देखने को मिल सकती है। तो वहीं देखिए, जैसे ही मॉनसून सत्र का आगाज होगा, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए भी दे देते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से मॉनसून सत्र की शुरुआत आज यानी कि 21 जुलाई से होने जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाहे अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा इस वक्त बताई जा रही है कि संसद में होगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में कार्रवाई की शुरुआत होने जा रही है और अब से कुछ देर का इंतजार और बाकी है। तो फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको थोड़ी और डिटेल दे देते हैं। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें आयोजित होने वाली है, जबकि 8 नए और 7 लंबित विधेयक भी पेश करेगी सरकार। तो वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से कई मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमला और जांच का मामला, इसको लेकर भी विपक्षी दलों की ओर से मुद्दा उठाया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि किरण रिजिजू की ओर से भी ये कहा जा चुका है कि इस मामले पर चर्चा तो की जाएगी, लेकिन संसद की गरिमा को बरकरार रखते हुए की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर भी सवाल विपक्ष दागने की फिराक में है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर भी इस वक्त कई सारे सवाल खड़े होंगे और इसके साथ ही बिहार में एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी विपक्षी दलों ने पहले से बनाई हुई है। भारतीय विदेश नीति और चीन सीमा विवाद भी इस वक्त सुर्खियों में है। तो फिलहाल कई ऐसी भी तमाम जानकारियां मिल रही हैं जो विपक्षी दल पहले से अपनी मजबूती के साथ में तैयारियां किए हुए हैं और इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है वो सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने का, क्योंकि विपक्षी दलों का यह स्पष्ट कहना है कि मौका है उनके पास मॉनसून सत्र। हालांकि विशेष सदन के सत्र बुलाए जाने की मांग उस दौरान भी की गई थी जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, युद्ध जैसे हालात थे, और जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद भी ये मांग विपक्षी दलों की ओर से रखी गई थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाई जाए और विशेष सत्र के दौरान इस बारे में जानकारी तमाम विपक्षी दलों को भी दी जाए कि किस तरीके से तो फिलहाल देखिए, इस संसद सत्र को लेकर के जो मानसून का सत्र आज से शुरू होने वाला है, इसको लेकर के संसद के कार्यकारी मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से क्या कुछ कहा गया और प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना है, हम आपको दोनों के रिएक्शन सुनवा देते हैं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। देखिए, जो सदन बुलाया जाता है वो कैबिनेट रेकमेंड करती है। कैबिनेट को हेड तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को एक चीज। दूसरा, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मंत्रिपरिषद सीधे उत्तरदायी है
सदन के प्रति। और प्रधानमंत्री जी जरा अपनी हाजिरी दिखवा लें, कितने दिन लोकसभा है, कितने दिन राज्यसभा है। तो जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं। तो देखिए, संसद में संग्राम के तो पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही संसद के कार्यवाही की शुरुआत होगी तो ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से मुद्दा तो पहले से तैयार है। अब ऐसे में इंतजार उस लम्हे का है जब विपक्षी दलों के इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा दिया जाएगा। हालांकि जिस चीज की उम्मीद इस वक्त विपक्षी दल कर रहा है, वाकई क्या उन्हें उस अनुसार वो जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका इंतजार अभी थोड़ी देर के लिए करना होगा, क्योंकि जैसे कार्रवाई की शुरुआत हो गई उसके बाद ही ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि इस वक्त हम किसी भी विपक्षी दलों का क्यों ना जिक्र करें, लेकिन इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने की तैयारी विपक्षी दलों ने कर रखी है। चाहे वो पहलगाम का मामला हो, चाहे हमने आपको ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर के बिहार में एसआईआर का मुद्दा भी इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इसको लेकर भी आपको याद होगा कि अब तक कई राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं और बिहार में और साथ ही बिहार सरकार के अलावा केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई मुद्दे रहने वाले हैं, 17 विधेयक भी पेश होने वाले हैं। तो किस तरीके से ये संसद का सत्र चलने वाला है, मेहमानों से ही जान लेते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। जेबा खान जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और साथ ही अभिषेक तिवारी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रोफेसर विपुल सुनील जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी जेबा खान जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष की तैयारी आज कैसी है, पहला दिन है। जी, विपक्ष की तैयारी बहुत अच्छी है और इन दिनों हम देख रहे हैं 3-4 महीने से देश के क्या हालात है। जब से पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, 3 महीने हो गए, लेकिन 3 महीने में भी आतंकी पकड़े नहीं गए। और बैसारन घाटी में जिस तरह के अटैक हुए, इतनी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इस बात की भी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। ठीक है, और उसके बाद से जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जब हमारी सेना दांत खट्टे कर रही थी पाकिस्तान के सैनिकों की, उस समय सीज फायर कर दिया जाता है। और बहुत दुखद है कि इस सीज फायर का खबर जो जानकारी है देश को, वो खुद चैनल्स पर आकर नहीं देते हैं, वो हमें डोनाल्ड ट्रंप से पता चलता है। और आपको जैसा पता होगा, परसों तक डोनाल्ड ट्रंप ने 24 बार बोल दिया कि व्यापार का झुंझुना दिखाकर मैंने हम सीज फायर करवाया। और आपको पता होगा पिछले दिन वो ये भी बोलते हैं कि 5 जहाज गिरे हैं, जो फाइटर जेट्स है वो भारत के गिरे हैं। लेकिन इस बात की जानकारी अगर देश के प्रधानमंत्री देते, सत्ता पक्ष के तरफ से आता तो अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। और पूरा ये दायित्व बनता है प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का कि देश को बताए कि क्या हुआ है और नहीं हुआ है। और आप लोगों को पता होगा जिस तरह एसआईआर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, इसमें लगातार धांधलियां हो रही हैं, हेराफेरी हो रही है। और जिस तरह 12 तारीख को अजीत अंजुम जी पर केस हुआ है, जो वो रिपोर्ट दिख कर रहे थे, जमीन से रिपोर्ट दिखा रहे थे, जैसे बता रहे थे, बीएलओ भी वहां पर परेशान है कि और एक बीएलओ इतने सारे फॉर्म्स पे साइन कर रहा है, फोटोज नहीं है लोगों के, वोटर कार्ड नंबर नहीं है, और भी बहुत सारी मतलब मिसिंग है। तो क्या ये बिहार के वोटरों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बिहार के लोगों के भविष्य के साथ? और प्रधानमंत्री जी मोदी जी मोतिहारी जाते हैं, सारी बातें कर देते हैं, जुमले दे देते हैं, लेकिन बिहार के कानून व्यवस्था पे नहीं बात करते हैं। तो अब तो किरण रिजिजू भी कह चुके हैं ना जेबा जी, अब तो किरण रिजिजू भी कह चुके हैं कि हम पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। जो भी विपक्षी दलों के मुद्दे हैं वो संसद के भीतर लेकर के आए जब कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन हाँ, संसद की गरिमा बरकरार रखते हुए डिस्कशन पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग हमेशा लोकतंत्र और संसद की गरिमा को लेकर चलने वाले लोग हैं, और संसद की गरिमा हमारे सर आंखों पर है, लोकतंत्र सर आंखों पर है, ये संविधान हमारे सर आंखों पर है। लेकिन देखना यह है कि भाजपा जो है वो कितनी संसद की गरिमा को बरकरार रखती है। ठीक है, हमेशा
ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिषेक तिवारी जी भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार मैं रुक कर लेती हूं। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है, किस तरीके की तैयारियां है? क्योंकि हमने अभी देखा था कि हाल फिलहाल में जब विपक्षी दलों की भी बैठक हुई थी तो विपक्षी दलों की उस बैठक से भी आपने किनारा किया था। बिहार में भी आप कहते हैं कि हम उनके साथ में नहीं है। यहाँ विपक्षी दलों के साथ में आप भी उस खेमे में एक साथ नजर आएंगे क्या, या यहाँ पर भी आपका अलग स्टैंड रहेगा? उर्वी जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल हमारे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पार्टी का हमारे लिए महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ये जो पारंपरिक जो राजनीतिक पार्टियां इनके साथ गठबंधन करके कुछ वो करना। 2024 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अतिक्रमण इस लेवल पे पहुंच गया था कि वो संविधान को ताक पैदा करके चुनाव जीतना चाह रहे थे और संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। हम लोग लामबंद होकर के सारा विपक्ष एक हुआ और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास किया और उसमें पूर्णतः सफल भी रहे। यही कारण है कि 240 पे आए। आज हिंदुस्तान बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। सुरभि जी, आपको भी पता है कि एक बाहरी ताकत जो यूएस का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप बार बार आकर के कहता है व्यापार पे समझौता कराकर हमने युद्ध विराम कराया। ये केवल आम आदमी पार्टी है, ना केवल अभिषेक तिवारी, ना केवल आप, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि क्या ट्रंप के कहने पे युद्ध विराम हुआ। ये देश के प्रधानमंत्री को आकर के इसको क्लेरिफाई करना चाहिए। 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव में आकर के बार बार इस चीज को दोहराया कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात कर रहे थे। उनसे वादा किया था, मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा, उनसे वादा किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, आज उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनके घर को उजाड़ा जा रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाकर के इसी के नाम पे वोट मांग रही है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये किसी के जीवन का मुद्दा है, किसी के भविष्य का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी पूर्ण रूपेण इसको उठाएगी। तीसरा चीज, बिहार के अंदर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी वोटों को हेरा फेरी करके इनका मोडस ऑपरेंडी है। ये सबसे पहले ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, विपक्ष के लोगों को परेशान करेंगे, उसके बाद ये वोटर के अंदर हेरा फेरी करेंगे। दिल्ली चुनाव में इन्होंने भरपूर किया, महाराष्ट्र चुनाव में किया, हरियाणा चुनाव में किया, अब ये बिहार में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इसका मुद्दा उठाएगी। हम लोग वोटों के हेरा फेरी नहीं करने। सिद्ध हुआ है क्या अभिषेक जी? नहीं, मुझे लगता है कि आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव पे थोड़ा सा परीक्षण करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें देखने की आवश्यकता है। नई दिल्ली विधानसभा जो अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा, 1.5 लाख वोट थे, 1,08,000 वोट केवल बचे, लगभग 42,000 वोट काटा गया। किसके कहने पे काटा गया? अगर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह करना था तो दिल्ली चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद कर लेते। इन्होंने क्यों नहीं किया? ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है। मनीष पांडे जी भी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर विपुल सिंह जी के पास जाऊंगी। सर, पहले मैं सबके रिएक्शंस ले लूं, उसके बाद से चर्चा करेंगे। सर, चर्चा करेंगे, आप अपने पॉइंटर्स तैयार रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। मनीष जी, शुरुआत में ही आरोप तो आप पर लग गए हैं कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है उस राजनीति के तरीकों को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनता भी अब भरोसा नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे अभी तक का पर्दे के भीतर ढका हुआ था कि आखिर किस प्रकार की राजनीति हो रही है, चाहे वोट बैंक को लेकर के हो, चाहे लोगों से किए गए वादे और उन वादों को पूरा ना करने की राजनीति रही हो, या सेना के नाम का इस्तेमाल हो। तो ऐसे में विपक्षी दल तो आपको घेर रहा है, आपके पास क्या जवाब है? नहीं, दिक्कत यह है कि इनके पास जो सबसे बड़ा टूल्स था संसद की कार्यवाही के पहले, संसद की कार्यवाही को बाधित करने का जो एक बहुत बड़ा टूल्स था, उस टूल्स का पर्दाफाश हो। तो इसके पहले तो ये सोरस और अन्य जो विदेशी एजेंसियां थी, वो सदन चालू होने के पहले एक दिन ठीक पहले कोई न कोई एक प्रोपेगेंडा थोड़ा करती थी और ये उसके नाम पर पूरे सदन को बाधित करते थे। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को, देश के महत्वपूर्ण बिल को लाने से सदन में ये डिस्टर्ब करते थे। पिछला इनका यही रिकॉर्ड रहा है शुरू से। अब देखिए क्या नियति है इनकी कि जब सोरस का पर्दाफाश हो गया, वो सारी एजेंसियां जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करती थी, जब उनका पर्दाफाश हो गया तो अब एक इनको नया मुद्दा मिल गया, ट्रंप के बयान का। इनके पास सरकार को घेरने का कोई भी स्वदेशी आधार है ही नहीं। ये हमेशा किसी न किसी विदेशी आधार को बहाना बनाकर
और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसी का एक नमूना सामने आ रहा है जो हमारी जेबा जी कह रही थी कि ट्रंप के बयान पर, अरे भाई ट्रंप का बयान तो पूरा विश्व, उनकी स्थिति यह हो गई है कि वो अपने ही बयान से कई बार यू टर्न लिए हैं। तो जो व्यक्ति अपने खुद के बयान से यू टर्न ले ले, उसके बयान को आधार बनाकर अगर भारत के संसद को चलने में डिस्टर्ब किया जाएगा तो ऐसे पार्टी, ऐसे विपक्षी गठबंधन के बारे में तो देश की जनता समझ जाएगी ना कि ये चाहती नहीं है कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो योजनाएं आने वाली है, जिस पर चर्चा होने वाली है उनके विकास के लिए, अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल ये है ट्रंप को लेकर के, क्योंकि विपक्षी दल तो सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को वाकई में नहीं लगता है कि जो ट्रंप ने किया वो गलत था और अब तक वो कई बार स्टेटमेंट्स दे चुके हैं? सर आप ही तो, यही बात तो आप खुद सवाल भी कर रही हैं, जवाब भी आप ही में है। वो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, उसमें कई बार वो अपने ही स्टेटमेंट से मुकर भी गए हैं। दूसरी बात मैं आपको और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम, भाई ये ट्रेड डील का भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? कोई भी सरकार हो, जब पोखरण का परीक्षण हुआ था तो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा था अमेरिका ने किस प्रकार से हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसका कोई असर भारत के ऊपर पड़ा था क्या? तो ये जो ट्रेड डील का बहाना बनाने की कोशिश करके आप जो प्रोपगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के ऊपर ट्रेड डील का क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, जिससे भारत प्रभावित हो जाएगा? ये फालतू की बातें हैं। किसी भी सेक्टर में हमने पिछले 11 वर्षों में अमेरिका को दिखा दिया है कि हम अब स्वावलंबी हो गए हैं, आत्मनिर्भर भारत हो गया है। और आपकी बातों पर आकर, एक समय था, इन्हीं की सरकारें थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते थे तो साथ साथ लगे हाथ जाते जाते पाकिस्तान भी जाते थे और भारत में कुछ और बोलते थे और पाकिस्तान में कुछ और बोल के निकल जाते थे भारत के खिलाफ। आज यह स्थिति अब नहीं रही है। अब वो आते हैं तो सिर्फ भारत आते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं। और यह इसीलिए हुआ ताकि जिससे हमारी सरकार मजबूत हुई, हमारी विदेश नीति मजबूत सर हुई। पाकिस्तान नहीं जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एयर मार्शल को बुला जरूर लेते हैं, फील्ड मार्शल को। हाँ, मेरी बात पूरी करने देना। पाकिस्तान नहीं जाते हैं, मेरी बात पूरी होने दें। बिल्कुल सर, बोलिए ना, आपको रोक कौन रहा है? मेरी बात पूरी होने देना, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जेबा खान जी, अब मेरी बात पूरी होने देना। विपुल जी से भी बाकी है मैम, एक रिएक्शन विपुल जी से भी बाकी है। पीट रहे, शर्म नहीं आती है। चलिए ठीक है, मैं मेरी बात पूरी जी, नहीं, मेरी बात पूरी होने देना, मेरी बात पूरी होने देना। सर आप ही को मौका दे रही हूँ। तो ये जेबा जी बीच में बकर बकर करेंगी तो दिक्कत होगा ना, कहीं ना वो अपनी बारी में बोलेंगे। बर्दाश्त करने लायक नहीं है ना। मैं समझ रहा हूँ आपका रक्त खोल रहा होगा, आज तक इतिहास में मैं समझ सकता हूँ आपका रक्त खोल रहा होगा, कभी भी पाकिस्तान को अपनी गाड़ी से नीचे मत उतर जाइएगा। ट्रंप ने खड़ा ठीक है, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, मैं जानता हूँ आप अच्छी प्रवक्ता हैं। कभी ऐसा नहीं है। अब देखिए गाड़ी आपकी चल पड़ी है, ऐसा नहीं। जेबा खान जी, खोलते हुए रख में आप गाड़ी से मत कूद जाइएगा। जेबा खान जी देखिए, चर्चा हम करेंगे, सुन तो लीजिए ना, मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है, जेबा जी, मनीष जी, आप लोगों के पास मैं आऊंगी क्योंकि चर्चा की शुरुआत लगता है आप लोग बहुत जल्द चाहते हैं। सर बस 2 मिनट सर, एक रिएक्शन में विपुल जी से भी ले लूं सर, शुरुआत की रिएक्शन आप 3 लोगों से हो चुके हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए ना। चलिए ठीक है, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। हाँ, अब देखिए इनको क्या नैरेटिव सूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते हैं, उसके सेना अध्यक्ष को बुला रहे। उनकी नैरेटिव पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन भारत के विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है और आप उसको लेकर भारत की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई वो तो पाकिस्तान की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। नमस्ते मनीष जी, कैसी बात करते थे आप? आपको क्या ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत मानी जाती है वहां की आर्मी? वहां के फील्ड मार्शल को बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर उनको रख दिया जाता है कई महीनों में। सर कैसी बात कर देते हो? सुरभि जी 1 मिनट के लिए काउंटर चाहूंगी, प्लीज 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 1 मिनट। सुरभि जी ठीक है, जेबा खान जी पूछ लीजिए। मैं बोल रही हूँ कि असीम मुनीर जाकर व्हाइट हाउस से भारत को धमकियां दे रहा है। ये हमारी विदेश नीति का फेल्योर नहीं है तो और क्या है?
न्यूट्रलाइज करने का और अरे पाकिस्तान को हमारे वो साथ तो मिला उनकी के पाकिस्तान की खड़ा कर रणनीति दिया। थी ना, लगातार वो तो पाकिस्तान के सियासतदारों को नीचा दिखाने के लिए सेनाध्यक्ष को बुला रहे थे। आप उसको मुद्दा बना रही है भारत के साथ। यही तो आपकी खोटी सोच का नतीजा है, जिसको भारतवासी हमेशा चुनावों में नकार देते हैं। सोच का नतीजा है भाई वो मैं वही बात कह रहा हूं ना, वो पाकिस्तान में अपनी पैठ जमाने के लिए, वहां के सत्ता परिवर्तन करने के लिए वो वहां के सेनाध्यक्ष को बुलाते हैं और आप उसको भारत से जोड़ देती हैं। इसीलिए कि आपके पास अब कोई काम तो बचा नहीं है देश में प्रोपेगेंडा ठीक है मनीष जी और जेबा जी, अब आप दोनों लोग रुक जाइए, अब आप दोनों लोग रुक जाइए। प्रोफेसर विपुल सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट है आप। सर, इस राजनीति को आप खुद भी देख रहे हैं, लेकिन आपके नजरिए से भी मैं समझना और जानना चाहूंगी कि सर आज की जो राजनीतिक स्थिति है, एक तरफ विपक्षी दल ये कह देते हैं कि अगर सरकार का जो स्टैंड रहता है हमारी सेनाओं के साथ में, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब सीज फायर हो जाता है तो यही विपक्षी दलों की ओर से फिर सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि सीज फायर किस आधार पर किया गया, क्यों किया गया, इसका जवाब दिया जाए। और इसके अलावा भी अभी बिहार में भी सबसे ज्यादा एसआईआर का जो मुद्दा गरमाया हुआ है सर, उसको लेकर भी विपक्षी दल घेरने का काम कर रहे हैं। रोजगार को लेकर के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें इन सवालों का जवाब मिले। तो आज की राजनीति को आप अपने नजरिए से कैसे समझाएंगे? जी सुरभि जी नमस्कार, और आपके चैनल पे देख रहे सारे दर्शकों को और साथ ही डिबेट करने वाले सभी बंधुओं को और भगिनियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मौजूदा परिदृश्य जो है और जिसमें संसद पे चर्चा होनी है, उससे पहले ये तीनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उसके बरक्स एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात पर आऊंगा जो आपने प्रश्न किया है। जेबा जी ने शुरुआत में ही बातचीत के कहा कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आदर के साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लिए बात प्रस्तुत कर रही हैं, यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि ट्रंप की विश्वसनीयता तो निश्चित तौर पर खतरे में है। ट्रंप अपनी कही बातों से रोज बदल जाते हैं, तो ट्रंप की बात को आप कोट करिए भी तो उनकी कम से कम कही हुई बात को उसी अंदाज में लेकर के आइए। उन्होंने 5 जेट के गिराए जाने की बात की थी भारत पाकिस्तान के युद्ध में, जिसे आज एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे जेबा जी कह रही हैं कि भारत में गिराया गया। ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मुझे लगता है कि बहुत सम्मान के साथ देश के साथ ऐसी बातचीत करने से रुकना चाहिए और मना करना चाहिए और कतराना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए कि आप विपक्ष में हो करके और केवल विरोध के लिए इस लेवल पर मत जाइए कि आपकी बातों का मतलब बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जेबा जी आप मुझे सुन लीजिए, आप मैं किसी पार्टी को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। आप अभी इनका माइक बंद करिए सुरभि जी, ये तरीका ठीक नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। क्यों माइक बंद? ठीक है जेबा जी 2 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए मैंने आपसे बीच में बोला क्या? मैंने आपको ऐसे बहुत पता है क्या, आप लोगों को कोई भी नहीं सुन पाएगा। समय मैंने बोला क्या? आम जनता भी नहीं सुन के पाएगी। बोलते समय बोला क्या, या इनके बोलते बीजेपी के प्रवक्ता के समय बोला क्या मैंने? मेरी बात सुनिए, बहुत सावधानी से बात सुनिए। मेरा कोई विरोध नहीं है किसी पार्टी से, या मैं किसी पार्टी को प्रेजेंट करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। संसद के सत्र में तमाम मुद्दे जिस पर बात की है सुरभि जी, मैं उस पर आ रहा हूं। आपने जो बात की थी गैर जिम्मेदारी वाली बात थी, उसको उस पर मुझे टोकना जरूरी लगा क्योंकि मैं इस बहस में हूं। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूं अब मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि मानसून सत्र के बहुत तड़क भड़क में जाने की संभावना है, और पिछले आप 11 वर्षों में देख लीजिए, 10 वर्षों में देख लीजिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जितने भी सत्र हुए हैं संसद के, उसमें आप मान करके चलिए, आपके पास भी आंकड़ा होगा सुरभि जी, मेरे पास भी है, कि 60% समय को जाया किया गया है। बिल्कुल, उसको जाया करने में मैं कहता